मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएंगे, मेरी रिपोर्ट के नीचे ये लिखा आता है CML इन ब्लास्ट क्राइसिस, ये क्या है? तो उसमें पहले डॉक्टर साहब इधर उधर देखने शुरू हो गए कि पता नहीं बताना है नहीं बताना, मुझे नहीं पता था कि क्या है। तो थोड़ी देर बाद मैं आई वॉज वेरी परसिस्टेंट ऑन इट, तो मैंने उन्होंने कहा बताएं तो सही मुझे क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये इसको कहते हैं क्रॉनिक माइलॉइड लुकीमिया। उनके मुंह से ये वर्ड लुकीमिया निकला ना, तो मैं तो ऐसे था जैसे दुनिया मेरी तो खत्म ही हो गई है। तो वो वीकेंड्स के ऊपर मूवीज देखते थे साथ। मैं देखता था मोइन अख्तर साहब को, फिर मैंने देखा, अगर मैं बात करता हूँ उमर शरीफ साहब को। ये दो लोग ऐसे वाइब्रेंट और मज़ेदार होस्ट थे कि आपके पास देयर वाज नेवर अ डल मोमेंट ऑन स्टेज। उस चीज़ ने मुझे एक रीज़न दिया कि यार आई थिंक दैट दिस इज़ व्हाट आई वुड वांट टू डू, कि फॉर द टाइम आई एम ऑन स्टेज मैं उस पर वो वैल्यू ऐड कर सकूँ। तो मैं इस्लामाबाद क्लब में एक मूवी देखने गया हूँ, और मेरे लेफ़्ट पे और राइट पे जो दो लोग बैठे थे, मैंने उनको सलाम किया। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने जवाब दी। तो इधर जो लेफ़्ट साइड पे बैठे थे उनका नाम था जमशेद। उन्होंने मुझे जवाब दिया, उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी आवाज़ तो बहुत भारी है, तुम क्या करते हो? मैंने कहा जी आई एम ए स्टूडेंट, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम रेडियो करना चाहोगे? मैंने कहा जी वाई नॉट। हालांकि मेरे ख्याल में मेरी उस टाइम एज होगी 16-17। मैं घर आया, मैंने आके अपने वालिद साहब को बताया, और मैंने उनको कहा जी कि इस तरह जो है वो रेडियो की ऑफ़र आई। तो उन्होंने कहा वाई नॉट। तो मेरे पहले ऑडिशन पे मेरे वालिद साहब साथ गए थे। तो दैट्स हाउ मेरी रेडियो की जर्नी स्टार्ट हुई। थोड़ा सा डेवलप किया, जैसे कि मैंने फिर एक इस तरह की बैंड वैगन शुरू की जिसके अंदर हम नॉन स्टॉप जितने भी अपकमिंग आर्टिस्ट थे हम उनके इंटरव्यूज़ करते चले जाते थे, और फिर हम उनको परफॉर्म कराते थे स्टेज के ऊपर। तो मेरे लिए भी बड़ा अच्छा एक्सपोजर था। फिर इसी तरह म्यूज़िक इंडस्ट्री में दोस्ती बड़ी हो गई। तो इवेंचुअली जब मेरी टेलीविज़न की जर्नी शुरू हुई तो उसने मुझे बड़ा हेल्प किया, उसमें प्रेसिडेंस था। Studios, but I have a very important message for Tornado Sports. तो वो बैठ के जैसे खबरें पढ़ते हैं ऑर्डिनरी, अब उर्दू में आप खबरें पढ़ते हैं, हाँ जी हम आपको बताते हैं देखिए क्या हुआ, सनसनी फैलाते हैं, ज़रा सेंसेशनलाइज करते हैं चीज़ों को। अब वो इंग्लिश वाले बैठे हैं पढ़ रहे हैं, एंड टुडे लेडीज एंड जेंटलमैन इट वाज 100 पीपल इन। तो मैंने उनसे कहा कि यार ये आपकी एनर्जी किधर है? मैंने उनसे कहा मैं खड़े होकर खबरें पढ़ना चाहता हूँ। तो आई वाज लकी इनफ, मुजम्मिल साहब होते थे, मैडम शाजिया सिकंदर थी, असमतुल्लाह न्याजी साहब थे, बड़े अच्छे लोगों के साथ मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। दे गेव मी दैट लिबर्टी टू डू व्हाट आई वांटेड टू डू। तो स्पोर्ट्स न्यूज़ पे फिर मैं खड़े होके स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ता था, ज़रा चल फिर के, ज़रा क्रोमे का इस्तेमाल हो सके। जब हम वीजे हंट के आगाज़ में हम गए तो यहाँ इस्लामाबाद से सिलेक्शन हो गई, फिर हम कराची चले गए। 3 महीने उन्होंने वो रियलिटी शो चलता रहा, विच एक्चुअली सर्व द पर्पज़ ऑफ अ यूनिवर्सिटी फॉर मी, क्योंकि एवरी डे दे वुड टेक अस आउट, किसी मॉल में जाके छोड़ देते थे कि जी जाएं बंदे इकट्ठे करने आपने। अब आपने करना तो एंटरटेन ही है, कोई बात ही करेंगे ना, लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते। फिर कहीं और छोड़ देते थे। इस तरह की एक्सरसाइज, इतनी मल्टीपल एक्सरसाइज हुई कि इवेंचुअली वो स्किल डेवलप होना शुरू हो गया कि हमने काम करना है, काम करना है। द वर्ड इटसेल्फ लुकीमिया जो है ना, वो बड़ा डिफरेंट सा वर्ड है। तो वो मैंने मूवी देखी तो मुझे वो वर्ड याद था कि उसको क्या इलनेस थी। अब जो मेरी रिपोर्ट आती थी, ब्लड रिपोर्ट्स, क्योंकि हर आप कुछ दिनों बाद हम रिपोर्ट्स करा रहे होते थे, उसमें नीचे लिखा आता था कि CML इन ब्लास्ट क्राइसिस, बस ये लिखा होता। अब मुझे नहीं पता था कि CML क्या है क्या नहीं है, क्योंकि फैमिली ने डायरेक्टली मुझे कन्वे ही नहीं किया। तो एक दिन मेरे वालिद साहब है, उन्होंने कहा एक डॉक्टर साहब आए हैं तो वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी क्या डिजीज़ है, इलनेस है, और कैसे चलना है तुमने। मैंने कहा जी ठीक है। मैं जाकर उनके साथ ड्राइंग रूम में बैठ गया तो डॉक्टर साहब मुझे बता रहे हैं कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, ये है वो। मैं सुन रहा हूँ। तो अब ये सब, तो उन्होंने कहा तुम्हारी बीमारी भी ऐसी है। वो ये नहीं बता रहे कि मसला क्या है, उन्होंने कहा तुम्हारी बीमारी भी ऐसी है, तुम बस ये दवाइयाँ खाते रहोगे, सेट रहोगे। मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएंगे, मेरी रिपोर्ट के नीचे ये लिखा आता है CML इन ब्लास्ट क्राइसिस, ये क्या है? तो उसमें पहले डॉक्टर साहब इधर उधर देखने शुरू हो गए कि पता नहीं बताना है नहीं बताना, मुझे नहीं पता था कि क्या है। तो थोड़ी देर बाद मैं आई वॉज वेरी परसिस्टेंट ऑन इट, तो मैंने उन्होंने कहा बताएं तो सही मुझे क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये इसको कहते हैं क्रॉनिक माइलॉइड लुकीमिया। उनके मुंह से ये वर्ड लुकीमिया निकला ना, तो मैं तो ऐसे था जैसे दुनिया मेरी तो ख़त्म ही हो गई है। खैर मैंने वो सुनी बात, मैं वापस आया, मैंने कमरे में आके लैपटॉप खोला, लैपटॉप पे आके लिखा मैंने कि इज़ CML क्योरेबल। ये मुझे आज तक मेरी आंखों के सामने है ये बात। तो जो सबसे पहला जो मुझे रिजल्ट मिला, मैं कहूँगा कि कभी भी आपको बीमारी गूगल पे मत जाएं,
जो सबसे पहला मुझे रिजल्ट मिला उस पर लिखा हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली CML इज़ नॉट क्योरेबल एज ऑफ येट। मैंने उसको को क्लिक किया, खोला मैंने उसको, तो जो मेरी कंडीशन थी उसके मुताबिक जो वो वेबसाइट मुझे बता रही थी उसमें दे गेव मी 45 डेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी के 45 दिन है आपके पास। एक दिन मैंने वो बात मेरे अंदर रही और फिर दूसरे दिन मेरे अंदर वो बात रही, फिर तीसरे दिन लकीली माई सिस्टर केम इन, जैसे मैंने आप ही का जिक्र किया, बड़ी बहन वो आई, तो मैंने उनसे, फिर मेरे अंदर रखी नहीं जा रही थी, मैंने उनसे शेयर किया। फिर पता नहीं वन वे और दी अदर उन्होंने मुझे क्या बात कही, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम गलत समझ रहे हो, यू नो दिस इज़ द फर्स्ट फेज, हम बहुत जल्दी डिटेक्ट हो गया है, कोई इस तरह का मसला नहीं है। एंड आई समहाउ स्टक विद इट। मैंने कहा ये जो मेरी बहन कह रही है ना यही सच है, इसके अलावा आप मेरी ज़िंदगी में कोई सच नहीं है। एंड इट हेल्प मी मैनी फोल्ड्स, इट हेल्प मी सो मच दैट अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 months टाइम देयर वाज कंप्लीट रिमिशन में आ गया था डिजीज़। फिर उसके बाद वही था जो डॉक्टर साहब समझा के गए थे कि आप दवाई खाते रहेंगे, चलते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह केम बैक टू बी नॉर्मल, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.